रे बात तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा। मुझे तेरी नजर ने आशिक बनाया सनम। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में प्यार और सादगी से भरी एक अद्वितीय शख्सियत। इसमें बताने की क्या बात है। और रेसिपी में डांस किया करती थी, अब नहीं करती। क्यों? तुम सवाल बहुत पूछते हो। ये थी बॉलीवुड की एक खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। पैरों में बंधन है, आयल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर। इन्होंने बॉलीवुड में ज्यादा फिल्में तो नहीं की, लेकिन फिर भी इनके चाहने वाले आज भी इन्हें मोहब्बतें और नीमा सैंडल सोप के फेमस एड की वजह से याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के खिलाफ बढ़ते बायकॉट कल्चर पर जमकर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि ये ट्रेंड उन कुछ लोगों का है जो बॉलीवुड से जलते हैं। आई डोंट थिंक कि इस बात को कोई रिफ्यूट कर सकता है। डेफिनेटली नेपोटिज्म है इंडस्ट्री में, लेकिन आई डोंट नो अगर अभी चीजें बदल रही है लोग। क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अक्षय कुमार पर असली हेरा फेरी करने और सेट पर लोगों की घड़ियां चुराने के आरोप लगाए, जिसने सभी को चौंका दिया। You know पापा, when you're a celebrity, you have to pay the price. और आप तो जानते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है। क्या आप मानेंगे कि इन्होंने सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस का ऑफर ठुकरा दिया और बार बार बुलाने पर एक तीखा बयान दिया। बिग बॉस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। मैं अपने आप को बिग बॉस के घर में नहीं देख पाती। तो मैंने उन्हें कहा है कि बिग बॉस इज नॉट समथिंग आई विल डू। तो कौन थी ये एक्ट्रेस, क्यों इन्होंने इतने कम समय में बॉलीवुड छोड़ दिया और आज कहां और किस हाल में गुजर रही है इनकी जिंदगी, बताएंगे। करियर से पर्सनल लाइफ तक इनके सभी अनसुने राज। बने रहिए हमारे साथ। छोड़ के हम अपनों को सपनों में क्यों जाएं, उन सपनों। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रीति झांगियानी की, जो अपनी पहली फिल्म से सिल्वर स्क्रीन से सीधा लोगों के दिलों में उतर गई। मैं पूछ रही हूँ रब से, मैं ढूंढ रही। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके परिवार और शुरुआती जीवन के बारे में। प्रीति का जन्म 18 अगस्त 1980 को मुंबई के एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ। प्रीति ने अपनी पढ़ाई मुंबई के ही जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल से पूरी की और फिर जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में कोर्स कर रही थी, लेकिन ये ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सकी। दरअसल पढ़ाई से अलग हटकर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनकी सुंदरता इनके करियर की शुरुआत बनी। कॉलेज के दौरान ही इन्हें छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे और फिर एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिल गया, जिसे राधिका राव और विनय सप्रू ने डायरेक्ट किया था। ये गाना था सच बोलता हूँ। तेरे हाथ में शराब है, सच बोलता हूँ। ये गाना हालांकि बहुत हिट नहीं हो सका, लेकिन प्रीति की ख्याति फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगी। इसके बाद इन्हें राजश्री प्रोडक्शन से एक म्यूजिक वीडियो का ऑफर मिल गया। इस वीडियो में प्रीति के साथ थे एक्टर अब्बास और इस गाने में मराठी सिंगर मिलिंद इंगले का हिंदी सिंगिंग डेब्यू भी होना था। डायरेक्शन था कुणाल कोहली का, कोरियोग्राफर थी सरोज खान और मनीष मल्होत्रा थे कॉस्ट्यूम डिजाइनर। गाना था छुई मुई सी। छुई मुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो। ये गाना राजश्री के एल्बम ये है प्रेम का हिस्सा था, जो कि सुपरहिट साबित हुआ। पहली नजर का है असर, दिल ये दीवाना हुआ। इस गाने के प्रमोशन के दौरान प्रीति को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि पुणे में एक इवेंट के दौरान इन्हें देखने के लिए उमड़ी भीड़ ने इन्हें मुश्किल में डाल दिया। उस समय प्रीति लगभग 17 साल की रही होंगी और अचानक मिले इस पॉपुलैरिटी से ये खुद भी चौंक गई थी। हालांकि ये पॉपुलैरिटी ही बाद में इनके करियर के लिए एक चुनौती बन गई। इसके बाद इन्हें कई टीवी एड में काम मिलने लगा, जिनमें सबसे यादगार था नीमा सैंडल सोप का एड। इसके बाद प्रीति को 1999 में मलयालम फिल्म माझा विलू और तेलुगु फिल्म अम्मुदू में अभिनय करने का मौका मिला। ये വീടാകെ മരവിച്ചത് പോലെ കാറ്റിന്റെ ഉച്ചകൂടി। इसके बाद प्रीति को पवन कल्याण, बालकृष्ण और प्रशांत जैसे साउथ इंडियन सुपरस्टार्स के साथ भी काम करने का मौका मिला। लेकिन इसी बीच एक दिन इनके पिता को यशराज फिल्म से आदित्य चोपड़ा का फोन आया और इन्हें ऑफिस बुलाया गया। प्रीति अपने पिता के साथ यशराज फिल्म्स पहुंची और वहां प्रीति को बताया गया कि इन्हें फिल्म मोहब्बतें के लिए कास्ट किया गया है। ये फिल्म प्रीति के लिए बॉलीवुड में इनके करियर की शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग से पहले इन्हें एक्टिंग की बारीकियां जैसे एक्सप्रेशन, डांस और एक्टिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी गई। मोहब्बतें में प्रीति का किरदार एक क्लासिकल डांसर का था और इसके लिए इन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये सुपरहिट हो गई और हर एक्टर स्टार बन गया। इस दिल को हमने नहीं
इस फिल्म में सफेद सूट और शिफॉन के दुपट्टे में नजर आई प्रीति ने एक मासूम यंग विधवा लड़की का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। आपने स्टेशन पर खड़ी उस लड़की को तो देख लिया, लेकिन उसका पहना हुआ लाल जोड़ा नहीं देखा, उसके हाथों की मेहंदी नहीं देखी। प्रीति का किरदार आज भी फैंस के दिलों में बसता है और इसके बाद इन्हें ढेर सारे इंटरव्यू और इवेंट्स में बुलाया जाने लगा। I am always remembered as Yash Chopra heroine. It's not something. Everything I am today is because of Mohabbatein, and I'm not complaining. इसके बाद प्रीति को कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन इससे पहले ये एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गईं, जिसने इनके करियर को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया। खबरों के मुताबिक मोहब्बतें के बाद प्रीति ने 10 से ज्यादा फिल्में साइन की थीं, लेकिन बीमारी के कारण ये लंबे समय तक शूटिंग नहीं कर पाई और जिन फिल्मों में काम करना था वो भी रुक गई। बीमारी से उबरने के बाद प्रीति का लुक बहुत हद तक बदल चुका था और इनकी फिटनेस पर भी असर पड़ा था। इसके कारण फिल्मों के ऑफर धीरे धीरे कम होने लगे। क्योंकि मेरा दिल कहता था हर्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कोई बात है हर्ष, कोई बीमारी है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है। हालांकि 2001 में इनकी 2 तेलुगु फिल्में रिलीज हुई, लेकिन ये भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी। प्रीति ने फिर कुछ फिल्मों से वापसी की, जिनमें 2002 की ना तुम जानो ना हम और आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्में शामिल रहीं। 2002 में ही इनकी वाह तेरा क्या कहना और अनर्थ जैसी फिल्में भी आईं, लेकिन ये फिल्में भी कुछ खास कलेक्शन नहीं कर सकी। मैंने कोई सिग्नल तोड़ा है? तुम क्या पुलिस ऑफिसर हो, सीआईए एजेंट हो, एफबीआई एजेंट हो क्या तुम? आप नहीं जानती मैं कौन हूँ। आप प्लीज गाड़ी से मुझे आपकी एक भी नहीं सुननी। आप जो भी होंगे अपने घर में होंगे। 2003 में इन्होंने बाज, अ बर्ड इन डेंजर और एलओसी कारगिल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में भी काम किया। शतरंज के लिए तो सिर्फ दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन पुलिस वालों का तो दिल भी होता है। कोई ऐसा खेल नहीं मालूम आपको जिसमें दिल का इस्तेमाल हो? इसके बाद 2006 में इनकी चांद के पार चलो फिल्म भी रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। इसके बाद प्रीति की 2 और फिल्में आई, आन, मेन एट वर्क और देखो ये है मुंबई रियल लाइफ। हमारे बात तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गईं, या फिर उन फिल्मों में प्रीति का रोल कुछ ज्यादा असरदार नहीं रहा और इस नाकामयाबी के बाद प्रीति ने सिनेमा की दुनिया को अलविदा कहने का फैसला लिया। प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया कि इनका फिल्मों से दूर होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मोहब्बतें फिल्म ने इन्हें बहुत बुरे तरीके से टाइपकास्ट कर दिया था। अब हर फिल्म मेकर इन्हें संस्कारी और दुखियारी बहू के रोल में लेना चाहता था, लेकिन कुछ फिल्में तो इन्होंने कर ली, लेकिन फिर कुछ नया नहीं मिलने की वजह से इन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर इन्होंने विक्टोरिया नंबर 203 में एक नेगेटिव किरदार भी आजमाया, लेकिन इससे भी इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। मिस्टर बम्बाटा, वहीं रुक जाओ। तुम भूल गए, हीरे एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। हिंदी के अलावा प्रीति ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली और राजस्थानी भाषाओं में भी फिल्में की। बाद में प्रीति ने फिल्म डायरेक्शन में भी किस्मत आजमाई और अपने पति के साथ प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इसके तहत इन्होंने सही धंधे गलत बंदे फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप ही रही। कीमत सही मिल जाए तो मुल्क बिक जाते हैं मिस्टर संपत। ये तो आखिर हीरे हैं। आप मिस्टर चौकसी से बात कीजिए। प्रीति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी पहली सगाई फिल्म डायरेक्टर फिरोज नाडियावाला के भाई मुश्ताक खान से हुई थी, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से ये सगाई टूट गई। फिर 2008 में प्रीति ने परवीन डबास से शादी कर ली, जो इनके साथ फिल्म विद लव तुम्हारा की शूटिंग के दौरान मनाली में मिले थे। इस जोड़ी का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा। उस रिश्ते ने 2008 में शादी का रूप ले लिया। आगे चलकर इनके 2 बेटे हुए, राजवीर और देव। प्रीति बॉलीवुड में चल रहे बायकॉट ट्रेंड को सही नहीं मानती। इन्होंने इस बारे में कहा था, बायकॉट ट्रेंड को मैं बिल्कुल सही नहीं मानती। ये पूरी दुनिया के सामने बॉलीवुड की गलत छवि पेश कर रहा है। मेरा खुद का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इस इंडस्ट्री में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि बायकॉट ट्रेंड उन चंद लोगों का है जो बॉलीवुड से जलते हैं। सोशल मीडिया पर कभी कभी बुरे कमेंट्स होते हैं जिनसे मुझे भी गुजरना पड़ता है, लेकिन ज्यादा नकारात्मक पब्लिसिटी इस इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा प्रीति ने अक्षय कुमार के बारे में एक मजेदार खुलासा करते हुए बताया था कि फिल्म आवारा पागल दीवाना के सेट पर अक्षय कुमार अक्सर लोगों की घड़ियां चुराने की शरारत करते थे। हालांकि थोड़ी देर बाद अक्षय वो घड़ियां लौटा भी देते थे, जिससे सबको हंसी भी आती थी। क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरा खून खौल उठता है। जब मैं पैदा हुआ तो सीधे डॉक्टर को काट लेता।
प्रीति ने सलमान खान के फेमस और विवादित शो बिग बॉस का ऑफर भी ठुकरा दिया था। कई बार इन्हें शो का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया, लेकिन हर बार इन्होंने इसे नकार दिया। प्रीति ने कहा, पिछले कुछ सालों से मुझे लगातार बिग बॉस के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन मैं हर बार उन्हें ठुकरा देती हूँ। जब बिग बॉस 15 की क्रिएटिव टीम ने मुझे फोन किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। दरअसल मैं 2 दिन भी उस घर में नहीं रह पाऊंगी क्योंकि वो शो मेरे बस की बात नहीं है। हाल की बात करें तो प्रीति अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा में रह रही हैं, जहां ये अपने बच्चों की परवरिश में व्यस्त हैं। हालांकि बीच बीच में ये कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में छोटे या साइड रोल्स में भी नजर आ जाती हैं। Are you serious? मैंने फिल्म बनाने का इससे अजीब आइडिया कभी नहीं सुना। 44 साल की हो चुकी प्रीति भारत में आर्म रेसलिंग की प्रमोटर हैं। इन्होंने 2020 में अपने पति परवीन डबास के साथ मिलकर प्रो पंजा लीग की शुरुआत भी की। आर्म रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो देश का बच्चा बच्चा जानता है, उसने खेला हुआ है। और ये नहीं कह सकते आप कि ये पॉपुलराइज हो रहा है, ये ऑलरेडी पॉपुलराइज हो चुका है। हालांकि प्रीति अब फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन आज भी ये उतनी ही खूबसूरत और फिट नजर आती हैं। एक है सागर, एक है नदिया, एक है आंसू का। ये रेगुलरली अपने वर्कआउट वीडियोस और फिटनेस फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, जो इनके फैंस के बीच बहुत पॉपुलर है। आज हम आपको दिखाएंगे एक एक्सरसाइज जो एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड अ बर्पी। तो ये थी कहानी मोहब्बतें की प्यारी और मासूम सी लड़की प्रीति झांगियानी की, जो बॉलीवुड की चकाचौंध में कहीं पीछे रह गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस के लिए सफलता हासिल करना कितना मुश्किल होता है और फिर उसे पीछे छोड़ देना कितना बड़ा डिसीजन हो सकता है? प्रीति झांगियानी की कहानी इस बात की गवाह है कि कभी कभी सफलता की चकाचौंध से हटकर भी एक व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति और पर्सनल आइडेंटिटी के लिए कुछ अलग हटकर करने की जरूरत होती है। फिल्मी पर्दे पर अपनी शुरुआत से ही दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली प्रीति ने जब महसूस किया कि ये अपनी छवि से थक चुकी हैं, तो इन्होंने खुद को नया रास्ता दिखाया। आज फिल्म इंडस्ट्री ने भले ही इन्हें बुला दिया हो, लेकिन इनका आत्मविश्वास और फिटनेस से जुड़ी इनकी यात्रा दर्शकों को प्रेरित करती रहेगी। अपनी पर्सनल लाइफ में खुश, अपने बच्चों के साथ व्यस्त और नए कामों में हाथ आजमा रही प्रीति का सफर यही दर्शाता है कि जिंदगी केवल फिल्मों और ग्लैमर तक सीमित नहीं होती। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।